व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी की इम्पोर्टेंस कंपनी में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट कंपनी में बनता है, या जो भी इंडस्ट्री है, जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, तो वो उसमें क्वालिटी का अहम रोल है। क्योंकि क्वालिटी जब तक इम्प्रूव नहीं होगी तब तक हमारा कस्टमर जो है सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए क्वालिटी को बहुत ज़्यादा लेवल पे इम्प्रूव करना होगा, और क्वालिटी अगर इम्प्रूव होगी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी रहेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्वालिटी बेटर होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट कोई भी है, कोई भी मार्केट में आप लॉन्च कर रहे हो, नया बिजनेस कर रहे हो, तो अगर वहाँ पे क्वालिटी वीक रहेगी, तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी वीक रहेगी तो वो ज़्यादा नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्वालिटी को मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, और क्वालिटी को इम्प्रूव करने का जो प्रोसेस है वो एवरीडे है। वो एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, 3 दिन नहीं है, 4 दिन नहीं है, वो एवरीडे है। तो आपको जो है क्वालिटी को 100% इम्प्रूव करना है, तभी आपका जो बिज़नेस है वो ग्रोथ कर पाएगा। और आपका जो जिस कंपनी में भी आप काम कर रहे हो, वो प्रोडक्ट को आप बेटर क्वालिटी देकर कस्टमर को भी सेटिस्फाइड कर सकते हो। और कस्टमर अगर सेटिस्फाइड होगा तो कंपनी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, कंपनी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। बिकॉज कस्टमर अगर सेटिस्फेक्शन है तभी कंपनी ग्रो कर सकती है। अगर अदरवाइज़ कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है, कंपनी का वो नेगेटिव पॉइंट होगा और कंपनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकती। बिकॉज कस्टमर डिससेटिस्फाइड है, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि क्वालिटी, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसको एक्सेप्ट करो और अपने ऊपर काम करो। जो भी आपकी वीकनेसेस है, जो भी आपके वीकनेसेस पॉइंट है, उन सभी को आप डिटेक्ट करो, उनको विजुलाइज करो। तो प्रोडक्ट को 100% क्वालिटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं, किसकी वजह से। दोस्तों, आप पूरी पाइपलाइन को चेक करिए और देखिए कि कहाँ पे कमी है। आपके प्रोसेस में कमी है, प्रोडक्ट को 100% क्वालिटी के साथ नहीं बना रहे हो, या तो आपको देखना होगा और खुद से विजुलाइज करके उस पॉइंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो पॉइंट आपका वीक हो चुका है, जिसकी वजह से कस्टमर कंप्लेन बार बार आती है, आपका प्रोडक्ट आप काम करते हो 100% एफर्ट के साथ आप काम करते हो, लेकिन उसके बाद भी जो रिज़ल्ट है वो नहीं आ रहा है। तो रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको देखना है कि उसके जो पोटेंशियल कोजेज है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आपके जो भी पोटेंशियल कोजेज है वहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। क्या इंडस्ट्री में ऑपरेटर, अगर आप इंडस्ट्री में हो तो क्या वहाँ पे ऑपरेटर सही से काम कर रहा है, या ऑपरेटर कुछ चीज़ें मिस तो नहीं कर दे रहा है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट की क्वालिटी या पैकेजिंग की क्वालिटी जो है वीक हो जा रही है, जिसकी वजह से आप मतलब कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हो, या आपने जो भी उसके ऑल पैरामीटर है वो चेक किए हैं कि नहीं किए हैं। तो आपको वो सभी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई करनी पड़ेगी, और वेरीफाई करने के बाद आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। क्योंकि क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वालिटी इज़ द की टू जापानीज कॉम्पिटिटिव सक्सेस। क्वालिटी एक चाबी है, और जापान ने जो इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया है वो इसलिए किया है कि वो क्वालिटी पे फोकस करते हैं। या इंडिया क्वालिटी पे फोकस करेगा तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वालिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आपको क्वालिटी पे 100% फोकस देना चाहिए, और क्वालिटी को स्टेप बाय स्टेप एवरी डे इम्प्रूव करते जाना चाहिए। इसका एक मैं आपको बता देता हूँ, 1% बेटर। आप ये जो फॉर्मूला है ये अपना लीजिए, 1% बेटर एवरी डे। आपको हर रोज़ करना है 1% बेटर। आपको काइजन के माध्यम से, आपको विजुलाइजेशन के माध्यम से आपको देखना है कि मैं कैसे उस पॉइंट को इम्प्रूव कर सकता हूँ, और क्या हमारा वीक पॉइंट है। सबसे पहले आपको वही सर्च करने की ज़रूरत है, और उसी पे काम करिए, तभी आपका बिजनेस भी ग्रोथ करेगा, और जो आपकी जॉब है वो भी सिक्योर रहेगी। क्योंकि प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें अगर आप क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करते हो तो आपकी कंपनी का तो लॉसेस होगा ही होगा, लेकिन साथ में आपका भी होगा, अलग ही एक इमेज बन जाएगी। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है। मैं आज बताना चाहता हूँ कि क्वालिटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल होता है प्रोडक्ट में। जो क्वालिटी अगर आप 100% देते हो कस्टमर को, तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है।
और कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है तो कंपनी ऑटोमेटिक अच्छी चलती है। और तो इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए और अपने प्रोडक्ट पे और अपनी क्वालिटी पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। विजुलाइजेशन करिए और देखिए कि पूरी पाइपलाइन को चेक करिए, देखिए कहाँ कहाँ पे मैंने मिस्टेक की हुई है और क्या क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं काम भी कर रहा हूँ लेकिन उसका 100% रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कुछ तो कमी रही होगी। तो आपको वहीं पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है या आपका प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें ही कमी है, या आप जो है ट्रांसपोर्टेशन आपका कुछ वीक है, तो वो सारी चीज़ें, या हैंडलिंग प्रोसेस आपका सही नहीं है जिसकी वजह से आप प्रोडक्ट में जो है कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, जिसकी वजह से कस्टमर के पास पहुंचने के बाद कस्टमर डिसैटिस्फाइड हो जाता है। और कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है तो वो उल्टा जो है उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है कंपनी के ऊपर। सारी कंपनी उससे प्रभावित होती है। उससे कोई एक एम्प्लॉय प्रभावित नहीं होता, उससे सारी कंपनी प्रभावित होती है, क्योंकि सारी कंपनी काम कर रही है प्रोडक्ट के लिए और सारी कंपनी की जो इमेज है वो मार्केट में ख़राब हो जाती है। तो यही चीज़ें देखने की ज़रूरत है, यही चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है और इन्हीं चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और आपको वो तो आप जहाँ पे आप काम करते हो उसके हिसाब से आप देख लीजिए क्या क्या वीक पॉइंट है और क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसी पे लगातार काम करिए, उसी पे लगातार फोकस करिए। डेफिनेटली आप जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे और कंपनी को एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट आप दे पाएंगे। और अगर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट आपका बन जाएगा तो डेफिनेटली कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो पाएगा और कस्टमर सेटिस्फाइड होने के बाद आपका जो है कंपनी का नाम भी होगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो काम है वो कंपनी के, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी आपके ऊपर ध्यान नहीं देगी। कंपनी आपके ऊपर ध्यान ज़रूर देगी क्योंकि आप 100% एफ़र्ट के साथ और 100% क्वालिटी के साथ काम कर रहे हो। आप एक ना एक दिन ज़रूर नज़र में आओगे। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है, जो लोग क्वालिटी में काम करते हैं जो है एक बेटर क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं कस्टमर को, जिससे कस्टमर डिसैटिस्फाइड हो रहा है और जो है कंपनी में भी जो है उनकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है। ये एक वीक पॉइंट है जिसके कारण एम्प्लॉय की ग्रोथ जो है रुक जाती है। एम्प्लॉय की ग्रोथ इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं दे पा रही है। तो आप अपने ऊपर काम करिए, आप दूसरे के ऊपर काम नहीं करिए, आप अपने ऊपर काम करिए। आपको डेफिनेटली जो है एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो लाइक करिए और शेयर करिए। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।